चलिए, टॉवल तो सारी मैंने धुल डाली और थोड़ा धूप निकल आती तो सही रहता। छत में डाल देती, जल्दी सूख जाती। थोड़ा ही तो सूखना है, अंदर रहेंगी तो थोड़ा स्मेल करने लगती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। ये पानी भी पुटर पुटर पुटर, ये भी नहीं है कि तेजी बरस जाए बस ख़त्म करे कहानी। ऊपर नीचे ही करते रह जाएंगे। क्या करें, चलो ठीक है, चलो कोई दूसरा काम देखा जाए। अभी पूरे घर में छीछल्लेदार पड़ी होगी, सब समेटना पड़ेगा। हम ना करें तो कोई काम ही नहीं होता है, सबको हम ही नजर आते हैं काम के लिए। चलो बिटिया रानी को देखा जाए, सो रही है कि जग गई। क्यों, खेत वेत गए हो, धान वान देखे हैं? पानी वानी भरा है या नहीं, या फिर लगवाना पड़ेगा? अभी तो भरा है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है पानी की। हाँ वही तो हम कह रहे थे, देखा सुना करो थोड़ा अच्छे से, वरना सूख ऊख ना जाए। ध्यान देने के हैं। तनक धूप निकली, पानी सूखा कि सब मुरझा जाएंगे, पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। अरे नहीं, देखने जाता हूँ, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह एक चक्कर तो लगा ही देता हूँ। पापा जी उतनी देर से बैठे हैं हम, पैसे दे दो हमें। अब आप धान लगाने की बात करने लगे। कितनी देर से बोल रहे हैं, आपको हमारी बात सुनाई नहीं देती? मम्मी की बात सब सुन लेते हैं आप। इसको किस लिए पैसे चाहिए? बिन पैसों की बात ही नहीं करती है, जब देखो पैसे दे दो पैसे दे दो। क्या करती है इतने पैसे का, बताना जरा। क्या किया जाता है? कपड़े खरीदेंगे और क्या। देखो मेरी फ्रेंड लोग ना कितने सारे कपड़े लाई हैं तीजा के लिए। वो तीजा व्रत रहेंगी तो वो कपड़े पहनेंगी नए नए बढ़िया अच्छे से। हाँ तो वो लोग व्रत रहेंगी इसलिए ला रही हैं। तुम व्रत रहती हो क्या, बताना जरा। नहीं रहते तो क्या हुआ, क्या हम नए कपड़े नहीं पहन सकते? पहन सकती हो, पर जरूरी थोड़ी ना है कि अभी लेके आओ। जिसके पास नहीं होते हैं कपड़े तो क्या वो पूजा नहीं करता, व्रत नहीं करता? और तुम तो कुछ भी नहीं करती हो, बस पैसे दे दो पैसे दे दो, बस पैसे की बर्बादी पानी की तरह बहाती है, कभी नहीं आगे पीछे का सोचती है। अरे चुप हो जाओ, बच्चे हैं, ले आएंगे कपड़े तो क्या हो जाएगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि व्रत ही करेगी तभी लेके आएगी। अरे इतने कपड़े बुझे रखे हैं कि बता नहीं सकते। यहाँ देखो तो यहाँ, इसके ससुराल में देखो तो ससुराल में इसको कपड़ों की भूख बनी रहती है। जब देखो तो इसका कपड़ों का ही रूना रहता है, कहीं ये चीज़ लेनी है कहीं वो चीज़ लेनी। घर गृहस्थी की तो कभी बात ही नहीं करेगी, पता नहीं इसको कब बुद्धि आएगी। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं। मम्मी जी लाइए, मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000 रुपये? किस लिए इतने? हाँ तो ज्यादा है क्या? इतने तो कम पैसे मांगे हैं, उतने में इतना बड़ा मुंह बागे बैठी हुई। इतने पैसे किस लिए? तीजा आ रही है, मुझे व्रत रखना है तो कपड़े लाना पड़ेगा, सामान भी लाना पड़ेगा पूजन के लिए। मैं फालतू पैसे तो मांग नहीं रही हूँ। शिखा बहू बेटा, एक गिलास पानी ला दे, मुझे प्यास लगी बहुत देर से। बच्चा पापा जी आपको हम ही नजर आते हैं, पानी ला दे, खाना ला दे, नाश्ता ला दे, मेरा ये ला दे वो ला दे। पूरे दिन ये बगल में बैठी है, इससे कुछ नहीं बोल पाते हैं। पूरे दिन अब चरखी की तरह मुंह चलाती रहती है। न मायके में काम करती है न ससुराल में काम करती है। इसी से मंगाइए, हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने। अरे बेटा, वो नहीं सुनती है तो क्या करूं, बिटिया है, क्या बोलूं। गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन अब चुप रह जाता हूँ बेटा। हाँ बिटिया है इसीलिए चुप रह जाते हो, बहू होती ना तो दो चार सुना देते आप भी। क्यों पापा जी, सही कहा ना हमने? अरे बेटा, ना 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 ना, इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं कर सकता बेटा। मेरे लिए बेटियों से बढ़ की बहू है। अरे बच्चा, ये तूने कैसे बोल दिया, सोचना भी मत कभी। मेरे लिए तो बहू बेटियां सब बराबर हैं। मैंने तो बेटा बस ऐसी एक एग्जाम्पल दिया है कि बिटिया है। अब लड़का होता तो इस जगह डांटा जाता। अब बच्चों को, लड़कियों को, बहुओं को क्या डांटना, ये तो चिड़ैयाँ हैं, पता नहीं कब उड़ जाएं। अभी कुछ दिन यहाँ हैं, पता नहीं किस दिन ससुराल चली जाए। तुम भी किसी के घर से, मेरे लिए तो हजारों में हीरा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। शिखा बहू, तू क्या बोल रही है बेटा? हैं, तू अपने ससुर जी से ऐसे कैसे बात कर सकती है? कितने तो वो सीधे हैं,
कभी किसी को कुछ तो बोलना नहीं जानते हैं, और तू ऐसे बात कर रही है उनसे। पानी ही तो मांगा है, जा ले आ जाके। सर पे चढ़ा रखा है तो बोलेगी नहीं, दिमाग खराब है उसका। जब देखो तब मुंह चलाती है, सोचती भी नहीं है किसको क्या बोलना है किसको क्या नहीं बोलना है, भट्ट से बोल देती है। बहू है, तमीज नहीं है 2 पैसे की, पढ़ी लिखी है ये। तू बेटा चुप हो जा, छोटी है तू, तुझसे बड़ी है तेरी भाभी, तुझे नहीं बोलना चाहिए। फालतू की बात मत कर, ठीक है ना। वो हमारी बाप बेटी की बात हो रही है, तू क्यों बीच में बोल रही है। नहीं, इसका मुंह भी बहुत चलता है। ये भी नहीं बड़ा छोटा देखती है, तुरंत चरखी की तरह मुंह चलाती है। इतने बार मना किया है, तुझसे बड़ी है, थोड़ी तमीज से बात किया कर। नहीं, ये भी तरह कैंची की तरह जुबान चलाती है। तुम एक काम करो, शिखा बाबू को पैसे दे दो, मार्केट चली जाए, जाओ वहीं से पानी भी लेती है ना। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पापा जी का पानी भी आ गया है, शिखा के पैसे भी आ गए। मेरे पैसे आपके पास? हाँ, वो तुम्हारे जेठ जी ने दिए थे मुझे पैसे। बोल रहे थे कि तुम्हारा व्रत है ना, उनको याद है ना, तो हर साल व्रत रहती है ना, तो बोल रहे थे शिखा को शॉपिंग करनी होगी, सामान वगैरह लेना होगा तो दे देना उसको पैसे। ला बेटा पानी। लीजिए पापा जी पानी। बहुत तेज प्यास लगी थी। बहू, ला ये पैसे मुझे दे। लीजिए मम्मी जी। इतने सारे पैसे? ज़्यादा नहीं है, 10,000 है बस। देखा, भाभी के लिए पैसे हैं, हमारे लिए पैसे नहीं है। 10,000 निकल आए। पापा जी क्यों? इतना मनमाना पैसा उड़ाया जाएगा तब क्या होगा? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? हैं? यहाँ खदान थोड़ी खुदी है पैसे की, थोड़ी हिसाब किताब से चलो। मम्मी जी वो तो मेरे पैसे हैं, जेठ जी ने दिए हैं, अब वो पैसे आपने क्यों ले लिए? मैंने नहीं लिए बेटा, मैं तो सिर्फ देख रही थी। 5,000 रुपये ले जा, अपने लिए कपड़े ले लेना, जो सामान लेना है वो सामान ले लेना। इतने पैसे बर्बाद करके क्या करेगी बेटा? नहीं मम्मी जी, पूरे पैसे दे दीजिए शिखा को। चल बहू ठीक है, अगर तू बोल रही है तो पूरे दे देती हूँ। पूरी पूरी कोई ज़रूरत नहीं है, आधे पैसे मुझे चाहिए, आधे भाभी को दो। दीदी आपको पैसे चाहिए तो भैया से बोलिएगा, ये शिखा के पैसे हैं। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। पापा जी आप मुझे पैसे दो, कहीं से भी दो, तुरंत पैसे चाहिए मुझे बस। बेटा तेरी भाभी व्रत है, ठीक है ना, उसका सामान आना है, तू भी ले लेना पैसे। तुझे इतनी जल्दी क्या है, आराम से ले लेना। अभी मुझे बैंक जाना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे, तुरंत थोड़ी ना मिल जाएंगे। तू कल ले आना सामान। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, बैंक जाओ कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कल शॉपिंग को जाऊंगी तो भाभी भी कल जा सकती हैं, ठीक है ना। एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है। चुप बैठो, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, ठीक है ना। उसको व्रत करना है, बहुत सारे उसके पास काम है, और ज़्यादा बराबरी मत किया करो, समझी ना। कि जो तुम्हें चाहिए वो भाभी को चाहिए, और जो भाभी को चाहिए वो तुम्हें भी चाहिए। जिसको जो मिलता है आराम से खुशी से रखो, एक दूसरे की सौंध मत करो, समझी ना। वो लोग तो नहीं करती हैं तेरी सौंध, तू तो उनसे दुगना चौगना करती है, वो तो कभी नहीं कहती हैं। बेटा थोड़ा तो समझदार बनो। नहीं, ये मानती नहीं है ना, बहुत पटर पटर हमने हजारों बार समझाया है, लेकिन नहीं, इसका मुंह चलता ही है कैंची की तरह। इतनी जुबान पहनी है इसकी, एकदम से काटे चली जाती है, जिसको जो बोल देती है तीर की तरह चुभता है। अरे बच्चे हैं, समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझाया जाता है। बस हमारे ऊपर सब लोग कूद पड़ो, ना दो के पीछे पड़ जाओ, हम कुछ कह दें तो कुछ नहीं है, मतलब हमारी शादी क्या हो गई, अब हमें यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या नहीं मिलता बेटा, बता। सब कुछ तो मिलता है। कितना भी कर दें, कितना भी कर दें, लेकिन तुम कभी भी, तेरी 2 बहनें और हैं, वो कभी मुंह नहीं खोलती हैं। क्या करें बेटा, बहुओं के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। 3 तेरी भाभियां हैं। अब उन्हीं का तो है सब कुछ। अब पता है, तुम लोगों का जो था हिस्सा, उससे चौगना पचमा दे दिया। अब क्या करें, उनको ऐसी घुमाएं, उनके भी तो सपने हैं बेटा, उनके बारे में भी तो सोचा करो, वो भी तो तुम्हारी भाभियां हैं। नहीं, ये ऐसी बातें मत करो, इतनी अच्छी बातें उसको कौन समझ में आती हैं। वो तो सिर्फ अपना अपना देखती है, बिटिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब क्या किया जाए, जब बिटिया ही कुलता हो तो अब बोलना ही पड़ जाता है, नहीं तो क्या करें। अब कहते नहीं है, सबको यही कहता है
कि माँ का हाथ होता है बेटी को बिगाड़ने में। हम तो साला कभी किसी को बिगाड़ने की सोचते नहीं हैं। हमारे लिए बहू बेटियाँ सब बराबर हैं। जितना हम बहुओं को डांटते तब बेटियों को भी डांटते हैं। अब बेटियाँ तो हमारी इतनी अच्छी हैं कि बता नहीं सकती, यही पता नहीं कैसी है, इतनी लड़ंकू कि बता नहीं सकते। मैं ही तो बुरी हूँ, बस मैं ही तो सबको खाई जा रही हूँ। ये ऐसी मुंह चलाती रहेगी, इसकी बातों मत पड़ो। ले बेटा सिखा, पैसे पकड़ और जा, तुझे जो लाना है ले आ। जी मम्मी जी।